Exercise 8.2 question number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are the midpoint of side AB, BC, CD and D. See figure. AC is the diagonal. तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड व्हाट दे आर आस्किंग अस, शो दैट SR मीन्स दिस is parallel to AC and SR is equal to half of AC. PQ is equal to SR मीन्स हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है एंड देन थर्ड पॉइंट में वो हमसे पूछ रहे हैं दैट PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रेंड्स. इस क्वेश्चन में वो लोग हमें फिगर दे रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम बाय अवर ओन. तो स्टार्ट करते हैं. Solution given, they are giving us first PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA. तो एक चीज़ हमें ये दे रहे हैं, दूसरा AC इज़ द डायगोनल. तो ये बहुत ही एक जनरल चीज़ जो हमें दे रहे हैं वो हमने राइट कर दी. जो भी फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में दिया हो हम उसको एज इट इज़ गिवन में अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम उसको राइट कर देते हैं. शो को आप एज इट इज़ जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आप 1 2 3 करके राइट कर दीजिए. सो 1 2 3. नाउ देन हम नाउ का यूज़ करते हैं. मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट राइट कर दिया SR. देखो हमें फर्स्ट में क्या शो करना है, SR पैरेलल टू AC मीन्स हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा. ये वाला ट्रायंगल क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें SR है. SR जिसमें होगा हम वही वाला ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल जो भी हो हम उसी चीज़ को सबसे पहले पिक करते हैं. देन हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम किस तरीके से SR को AC के पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे. तो देखो S एंड R मिड पॉइंट्स हैं. ओके एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या शो कर सकते हैं, हमने क्या प्रूव कर दिया कि SR पैरेलल है AC के. सिंपली हम रीज़न में लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. एंड मिड पॉइंट थ्योरम ये भी कहती है कि SR हाफ ऑफ हमारा ट्रायंगल की थर्ड साइड भी होगा. मैं आपको एक बार स्टेटमेंट दिखा देती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम का. सी this is the midpoint theorem. The line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and equal to half of it. Means कोई लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, उसके हाफ भी होगी. सो दिस इज़ व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम सेज. इस मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. अगर आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. जस्ट गो एंड चेक इट आउट. आगे बढ़ते हैं. तो इन ट्रायंगल ADC वी हैव S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC. सो SR हमारी पैरेलल हो जाएगी AC के एंड SR इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AC. द रीज़न दैट वी विल गिव इज़ बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सो ये फर्स्ट पार्ट हमने शो कर दिया. नाउ सेकंड में हमें क्या शो करना है, PQ इज़ इक्वल टू है SR के. अब हम किस तरीके से शो करेंगे, पहले मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अपने माइंड में एक फॉर्म करेंगे कि मैं इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. तो सी P मिड, अगर आप ये वाले ट्रायंगल में देखो सेम आपको वही करना है जो आपने ये वाले ट्रायंगल को लेके किया. आपको सिर्फ PQ को AC के पैरेलल प्रूफ करना है. जैसे ही आप PQ को SR एक C के पैरेलल प्रूफ कर दोगे, रीज़न क्या दोगे, मिड पॉइंट थ्योरम. तो अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने SR को AC के पैरेलल प्रूफ कर दिया. अभी हमने क्या किया, PQ को AC के पैरेलल प्रूफ कर दिया. तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, PQ पैरेलल है SR के. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. पार्ट फर्स्ट में हमने SR को AC के इक्वल प्रूफ कर दिया. अब हम PQ को AC के इक्वल प्रूफ कर देंगे. नाउ
ये दोनों एक ही चीज़ के पैरेलल हैं, मीन्स ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी, सॉरी इक्वल हो जाएंगी इसके थ्रू। ये हाफ ऑफ ए सी और दोनों पैरेलल भी होंगी, वो भी हम मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से उसको शो कर सकते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव पी is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Therefore, we can say that PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. The reason that we will give is by midpoint theorem. So, PQ is equal to SR. इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया एंड जो पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूफ किया था उसको हम इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी दे चुके थे। तो ये वाला जो है ये इससे दोनों ही हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू इज़ इक्वल टू एस आर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी, हम एस आर इज़ इक्वल टू पी क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें करेक्ट होंगी, बट जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए हमें उसी लैंग्वेज में आंसर देना होता है। तो लैंग्वेज में हमें जो क्वेश्चन में जो जिस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं मीन्स हमें पी क्यू वो लेफ़्ट हैंड साइड दे रहे हैं, इसलिए हमने उसको उसी फॉर्म में लिखा। तो ये रीज़न है हमने पी क्यू ही लेफ़्ट हैंड में क्यों लिखा। थर्ड हम इक्वेशन सेकंड का ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा है उससे हम शो करेंगे उसकी हेल्प से। देखो, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी एस आर के, क्योंकि पी क्यू ए सी के भी पैरेलल है एंड एस आर ए सी के पैरेलल है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। वेयर इज इक्वेशन थर्ड? सी, दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन फोर्थ। यहाँ पे मैंने एस आर को लेफ्ट हैंड में लिख दिया, आपको यहाँ एस आर को सी, लेट मी राइट इट, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन होगा। हमें जिस लैंग्वेज में पूछा जाए उसी लैंग्वेज में राइट करना है। तो हमने दोनों की जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज करके लिख दिया। सो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कैसे हो गया? बिकॉज अ पेयर ऑफ साइड अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, वी कैन कॉल दैट क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।